हेलो एवरीवन। आज हम मैथ सब्जेक्ट के क्लास 5 के सब टॉपिक वेइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद यूनिट्स एंड प्राइजिंग दैम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब टॉपिक क्या है? वेइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद यूनिट एंड प्राइजिंग दैम। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द वेइंग यूनिट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। यानी कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के हमें इमेज दिए हैं, हमें बताना है कि हम इन्हें किस यूनिट में वे करते हैं, किस यूनिट में हम उनका वेट चेक करते हैं और उनकी यूनिट का नाम क्या है। जैसे ये क्या है? जिंजर है, अदरक यानी जिंजर है, तो जिंजर को हम किस में वे करते हैं? ग्राम में। जैसे 20 ग्राम, 50 ग्राम, तो यानी कि जिंजर की वेइंग यूनिट क्या है? ग्राम है। एप्पल्स अगला हमारा है इमेज, एप्पल्स। तो एप्पल्स किस में हम करेंगे वे? किलोग्राम में। यानी कि जब हम सेब को तोलेंगे तो वो किस में तोलेंगे हम बच्चों? किलोग्राम में। जैसे 2 किलोग्राम सेब, 3 किलोग्राम, 2 kg, 3 kg, 2 किलोग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम एप्पल। तो ये सब हम किस में वे कर रहे हैं? किलोग्राम्स में। यानी कि एप्पल्स को तोलने की जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है। अब ये है गेहूं। तो बच्चों ये जो गेहूं हैं इनको हम किस में तोलेंगे? किलोग्राम में। नाउ एज यू कैन सी देयर इज़ अ बॉय। जब भी हम किसी भी व्यक्ति का वज़न या वेट मापते हैं तो बच्चों उसके लिए भी हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। नाउ इट्स अ बैग। ये एक बैग है, इसको भी हम किलोग्राम में ही मापेंगे। और ये मसाला जिसमें गरम मसाला है उसको हम मापते हैं ग्राम में। यानी कि 50 ग्राम मसाला, 50 ग्राम, 500 ग्राम, तो इनकी यूनिट क्या है? ग्राम है। तो बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम जिंजर को वे करेंगे ग्राम में। एप्पल्स की वेइंग यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। ये जो गेहूं है उसकी क्या होगी वेइंग यूनिट? किलोग्राम। किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान की वेइंग यूनिट किलोग्राम होगी। और ऐसे ही स्कूल बैग को भी हम किलोग्राम में वे करेंगे और मसाला ग्राम में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। वे इज मेजर इन यूनिट ग्राम एंड किलोग्राम। यानी कि जो वेट है वो किस में मापा जाता है बच्चों? ग्राम में और किलोग्राम में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वेट इज मेजर इन यूनिट्स लाइक ग्राम एंड किलोग्राम। तो वेट भार को मापने की जो यूनिट है वो क्या है? ग्राम एंड किलोग्राम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज माय वेट इज अराउंड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अपना वेट लिखना है। जैसे मैंने लिखा है माय वेट इज अराउंड 55 किलोग्राम। अब जब अपना वेट बताना है या जब आप अपना वेट बताएंगे तो उसमें आप किलोग्राम का ही यूज़ करेंगे। तो माय वेट इज़ अराउंड 55 किलोग्राम। यू कैन राइट योर वेट देयर, क्योंकि आप जो भी आपका वेट है आप लिख सकते हैं। किसी का 40 किलोग्राम्स होगा, किसी का 45 होगा, तो आप जो चाहें अपना वेट लिख सकते हैं, जो भी आपका वेट है। 12 स्टूडेंट्स सिमिलर टू मी वुड वे हाउ मैनी किलोग्राम्स। यानी कि अगर मेरा वेट 55 किलोग्राम या 55 kg है तो मेरे ही जैसे 12 बच्चों का टोटल वेट कितना होगा? तो स्टूडेंट्स मेरा वेट मैंने यहाँ कितना बताया है? 55 किलोग्राम्स। अब मुझे बताना है मेरे ही जैसे 12 स्टूडेंट्स का वेट कितना होगा। तो मैं क्या करूँगी? अपने वेट से 12 स्टूडेंट्स के वेट यानी कि 12 बच्चों के वेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी। और जब मैं 12 को 55 से करूंगी, यानी मेरा वेट 55 है, तो मेरे ही जैसे बाकी बच्चों का वेट भी 55 होगा। और ये कितने बच्चे हैं? टोटल 12 हैं। तो मैं क्या करूंगी? अपने वेट से इन 12 को काउंट करूंगी और काउंट करने पे जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आएगा 660 किलोग्राम। यानी जब मैंने 55 अपने वेट से 12 को यानी 12 स्टूडेंट्स से वेट को यानी कि 55 किलोग्राम वेट है। अब 12 बच्चे हैं, उनका वेट भी 55 किलोग्राम है। तो जब मैंने 55 किलोग्राम को 12 से वेट किया तो मुझे उन बाकी 12 बच्चों का वेट भी मिल गया। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 5 दूनी 10, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 5 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 0 5 1 6, 5 1 6। तो हमारा आ गया 660 किलोग्राम्स। नाउ our fourth question is 5 kilogram rice is equal to, so students as we all know 1 kilogram is equal to 1000 gram. so 5 kilogram किसके इक्वल होगा? 1000 गुना 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज
5000 ग्राम के। तो यानी 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम होते हैं तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 5000 ग्राम। सेकंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 700 ग्राम झींगा फिश प्लस हाउ मैनी झींगा फिश इज इक्वल टू 1 किलोग्राम झींगा फिश। सो 1 किलोग्राम स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब हमें पता है हमारे पास कितनी ग्राम झींगा फिश है? 700। हमें बताना है कि और कितनी झींगा फिश हमें चाहिए कि वो 1000 के इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 1000 में से 700 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमें मिलेगा 0 0, 10 में से 7 गए 3। तो यानी कि हमें टोटल 300 ग्राम झींगा फिश चाहिए होगी, जिससे 700 प्लस 300 ग्राम जिनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 ग्राम झींगा फिश। और 1000 ग्राम झींगा फिश इज़ इक्वल टू 1 kg झींगा फिश। ऐसे ही हमारा 6th क्वेश्चन है 1 किलो एंड 250 ग्राम शुगर, यानी 1 किलो एंड 250 ग्राम शुगर प्लस 750 ग्राम शुगर इज़ इक्वल टू 0 0, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9, एक कैरी किया है हमने यहाँ पे वो 10 और 1 2, ये कितना आ गया? 2000 ग्राम। तो बच्चों 2000 ग्राम इज़ इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोग्राम शुगर। सो 1 किलोग्राम एंड 250 ग्राम शुगर प्लस 750 ग्राम शुगर इज इक्वल टू 2 किलोग्राम शुगर। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन दैट इज सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमें सोल्व करना है। जैसे फाइंड द सम ऑफ 449 किलोग्राम एंड 858 ग्राम एंड 335 kilograms and 489 grams। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? 449 किलोग्राम एंड 858 ग्राम को 335 किलोग्राम एंड 489 किलोग्राम से ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 449 किलोग्राम के नीचे हम किलोग्राम वाला और ग्राम के नीचे हम ग्राम वाला ही यूनिट लिखेंगे, यानी यूनिट जो सेम है जिनकी हम उनके नीचे वही नंबर लिखेंगे। जैसे 449 किलोग्राम के नीचे हम ऐड करने के लिए लिखेंगे 335 किलोग्राम एंड 858 के नीचे हम लिखेंगे 489 ग्राम। अब हम इन्हें प्लस करेंगे। 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, 8 प्लस 5 हमने एक 1 को कैरी किया, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 1 इज़ 14। ठीक है। अब हमने एक और कैरी कर लिया, 8 प्लस 4 इज़ 12, 12 प्लस 1 इज़ 13। अगेन हम आगे कैरी करेंगे 1 को। 5 प्लस 9 इज़ 14, 14 प्लस 1 इज़ 15। अगेन हम 1 कैरी कर देंगे। 4 प्लस 3 इज़ 7, 7 प्लस 1 इज़ 8 एंड 4 प्लस 3 इज़ 7। तो हमारे पास कितना आ गया? 785 किलोग्राम एंड 347 ग्राम। तो यानी कि जब हमने इनको काउंट किया तो हमें काउंट करने पे क्या मिला? हमारा टोटल 785 किलोग्राम एंड 347 ग्राम। हमने क्या किया था बच्चों? किलोग्राम के नीचे किलोग्राम वाले नंबर्स लिखे और ग्राम के नीचे ग्राम वाले नंबर लिखे, देन हमने सिंपल एडिशन किया और हमें आंसर हमारा मिल गया। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन 786 किलोग्राम एंड 800 ग्राम के नीचे हम लिख देंगे 355 किलोग्राम एंड 300 ग्राम को लिख देंगे हम ग्राम के नीचे। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें इनका डिफरेंस बताना है तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 0 में से 0 गए 0, अगेन 0 माइनस 0 इज़ 0, 8 माइनस 3 इज़ 5, 6 माइनस 5 इज़ 1, 8 माइनस 5 इज़ 3, 7 माइनस 3 इज़ 4। सो हमारा आंसर क्या आया? 431 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। तो हमारा आंसर आ गया 431 kilogram and the 500 gram is the difference of 786 kilogram and 800 gram and 355 kilogram and 300 grams. Now let us move on to a third question, that is price of apples and oranges are 60 rupees per kg and 40 rupees per kg respectively in the market। यानी कि जो सेब की कीमत है बच्चों, जो सेब का जो प्राइस है वो क्या है? 60
रुपीज़ पर केजी, यानी 1 किलोग्राम के 60, 1 किलोग्राम जो सेब है वो 60 रुपये के मिल रहे हैं, और जो ऑरेंजेस हैं वो कितने रुपए के मिल रहे हैं, 40 रुपये के मिल रहे हैं 1 किलोग्राम। तो अब हमने क्या किया है, यू बॉट 2 kg एप्पल्स, यानी कि हमने 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 3 kg ऑरेंजेस खरीदे हैं, यानी 3 किलोग्राम ऑरेंज हमने खरीदे। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट स्पेंड, यानी कि हमें अब बताना है कि हमने कुल कितने पैसे खर्च किए 2 kg एप्पल्स और 3 kg ऑरेंजेस को खरीदने के लिए। हमें पता है 60 रुपीज़ के हमें 1 किलोग्राम एप्पल्स मिल रहे हैं, यानी कि प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज़ 60 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स इज 600 इंटू 2, दैट इज़ 200, 260, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, सो 120 रुपीज़। और ऐसे ही 40 रुपीज़, यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 40 रुपीज़, तो 3 kg इज इक्वल टू 3 इन 40 इंटू 3, दैट इज़ 300, एंड 3 4 12, दैट इज़ 120। तो हमें क्या किया, 120 प्लस 120 को ऐड किया और हमारे पास आ गया 240 रुपये। यानी हमने क्या किया बच्चों, प्राइस ऑफ एप्पल्स एंड, और हमें बताया था कि जो एप्पल और ऑरेंजेस के प्राइजेस हैं वो पर केजी कितने के हैं, 60 और 40 रुपये के हैं। हमने 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे और 3 किलोग्राम ऑरेंजेस खरीदे। सो द प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल इज़ 120, हाउ 60 इंटू 2 हमने किया और हमें मिला 120। ऐसे ही 30 40 इंटू 3 जब हमने किया तो हमें 120 मिला, और जब हमने इनको ऐड किया तो हमें मिला 240 रुपीज़। तो हमने कितने पैसे खर्च किए, 240 रुपये खर्च किए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्डन फिश इज प्राइस्ड एट 40 रुपये पर केजी, यानी जो मछली है, सार्डन मछली है, उसका कितना प्राइस है, 40 रुपये पर केजी, यानी 1 किलोग्राम मछली 40 रुपये में मिल रही है। यू हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 200 रुपीज़, यानी आपके पास कुल 200 रुपये हैं। हाउ मच फिशेज कैन यू बाय विद दिस अमाउंट। अब आप 200 रुपये में, ये जो अमाउंट आपके पास है उसमें आप कितनी मछलियाँ खरीद सकते हैं। तो हमारे पास कितना अमाउंट है बच्चों, 200 रुपीज़ हमारा टोटल अमाउंट है। हमें पता है 1 kg फ़िश की जो प्राइस है वो कितनी है, 40 रुपीज़ है। तो हम 200 रुपीज़ में कितने फ़िशेस खरीद सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 को हम 200 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 200। सो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 5 kg, यानी कि हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम ही मछलियाँ खरीद सकते हैं 200 रुपये में, क्योंकि 1 किलोग्राम मछली की कीमत कितनी है, द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम फिश इज़ 40 रुपीज़। तो फिर 200 रुपीज़ में हम कितनी फ़िश खरीद सकते हैं, 200 डिवाइड में 40 इज़ इक्वल टू 5 kg। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ स्टूडेंट ईट 200 ग्राम ऑफ राइस इन मिड डे मील, यानी कि जो एक बच्चा है मिड डे मील में 200 ग्राम चावल खाता है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी कि 40 बच्चों की अगर क्लास है तो हमें कितने चावल चाहिए। तो बच्चों हमें पता है एक स्टूडेंट कितने चावल खा रहा है, 200 ग्राम। अब हमें बताना है 40 बच्चे कितने चावल खाएंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास आएगा 8000 ग्राम, एंड 8000 ग्राम इज़ इक्वल टू 8 kilogram. So our answer will be 8 kilograms of rice is required for a class of 40 students, यानी 40 बच्चों की एक क्लास के लिए हमें 8 किलोग्राम राइस की ज़रूरत है। Now our next question is students, balance the scales by adding appropriate weight, यानी कि हमें कुछ वेट ऐड करना है इसमें, ताकि हम ये जो स्केल है इसको मैनेज या बैलेंस कर सकें, क्योंकि एक स्केल तभी बैलेंस होगा जब इस तरफ का स्केल और इस तरफ की जो स्केल है उस पर बराबर इक्वल वेट होगा। सो जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कितने किलोग्राम का वेट दिखाया गया है, 1 kg। 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। जहाँ हमें 300 ग्राम का एक वेट दिखाया गया है, और अब हमें बताना है कि हम इसमें कितना वेट और ऐड करें कि ये जो है 1 किलोग्राम के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स,
1 kg यानी कि 1000 ग्राम में से इस 300 ग्राम को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसको हम दूसरे साइड पे ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो दोनों तरफ का जो स्केल है वो इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम 1000 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 700। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 300 ग्राम प्लस 700 ग्राम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 प्लस 300 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज़ इक्वल टू 1 kg। यानी कि ये कितने का हो गया, 1 kg। यहाँ पे भी है 1 kg, तो ये बैलेंस हो गया स्केल एकदम, ठीक है। ऐसे ही अब हम अगले पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया है स्टूडेंट्स 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगेन यहाँ पे हमें 400 ग्राम दिया है, हमें बताना है हम कितना ऐड और करें वेट यहाँ पे कि दोनों स्केल जो है इक्वल हो जाए। इसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, 1000 ग्राम में से यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो इससे हमें मिलेगा 0 0 10 माइनस 4 इज 600। तो हमें क्या करना है, इधर 600 ग्राम वेट और ऐड करना है ताकि जो दोनों साइड जो वेट है, जो स्केल का वेट है वो इक्वल हो जाए और जो स्केल है पूरा बैलेंस हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट हमें दिया है 2 kg, 2 kg यानी 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। अब हमें यहाँ पे 1200 ग्राम्स दिया है, हमें बताना है कि हम यहाँ पे कितना और ऐड करें कि यहाँ पे अगर 2 किलोग्राम है तो यहाँ पे भी 2 ही किलोग्राम हो जाए। तो 2000 ग्राम में से हम क्या करेंगे, 1200 को माइनस करेंगे और माइनस करने पे हमें मिलेगा 800 ग्राम्स। तो यहाँ पे भी ये स्केल बैलेंस हो गया। ऐसे ही बच्चों हमें यहाँ 4 kg दिया है, यानी कि 4 kg इज़ इक्वल टू 4000 ग्राम। एंड यहाँ हमें दिया है 2500 यानी कि 2500 ग्राम्स। अब हमें बताना है कि हम यहाँ पे कितना ऐड करें। तो इसके लिए अगेन हम 4000 में से 250 को 2500 को माइनस करेंगे और माइनस करने पे हमें मिलेगा 1500 ग्राम्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1500 ग्राम या 1500 ग्राम्स और ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 4 kg के। नेक्स्ट है 600 ग्राम्स। सो यहाँ 600 ग्राम्स है, हमें दिया है 300 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 600 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 300 ग्राम, यानी हमें 300 ग्राम की और ज़रूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 300 ग्राम और ऐड कर देंगे। तो 300 ग्राम प्लस यानी 300 प्लस 300 इज़ इक्वल टू 600 ग्राम्स, यानी कि दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन। सो हमारा ये स्केल भी इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। अब है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड यहाँ है 250 ग्राम, हमें ऐड करना है 750 ग्राम ताकि ये जो स्केल है इक्वल हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 kg यानी 1000 ग्राम में से 250 को माइनस करेंगे और माइनस करने पे हमें मिलेगा 750 ग्राम, जिसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने क्वेश्चन 4 को भी कर लिया है, जिसमें हमने वेट को एक्स्ट्रा ऐड करके जो दोनों तरफ के जो स्केल था उसके जो दोनों हिस्से थे उसको इक्वल करके पूरे स्केल को बैलेंस कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट आवर लाइफ स्किल, दैट इज़ बिलिंग। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के लाइफ स्किल में, बिलिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ गोइंग टू द शॉप्स एंड बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड शॉपिंग, यानी कि बाज़ार में जाके सामान खरीदने की जो एक्टिविटी है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शॉपिंग कहते हैं, ख़रीदारी कहते हैं। विच इज़ अ कॉमन लाइफ स्किल फॉर एवरी वन टू लर्न, यानी कि ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जो हम सभी को सीखनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस आर द जनरल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू शॉपिंग्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसमें सामान खरीदा जाता है, सेलिंग प्राइस यानी कि जिसमें सामान बेचा जाता है, प्रॉफिट जब हमें फ़ायदा होता है और लॉस जब हमें नुकसान होता है, ये हमारी जनरल टर्म्स होती हैं जो कि शॉपिंग से रिलेटेड होती है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ लोअर देन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ओकर्स, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसमें हमने सामान खरीदा सेलिंग प्राइस से जिसमें हमने सामान बेचा उससे कम होती है, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस जो है हमारी वो कम होगी सेलिंग प्राइस से,
तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जब हमारी कॉस्ट प्राइस यानी जिसमें हमने सामान खरीदा ज़्यादा होगी उस प्राइस से जिसमें हमने सामान बेचा तो हमें लॉस होता है। सो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज हायर देन सेलिंग प्राइस लॉस ऑकर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रोहित्स मदर gives him 1000 rupees and sends him to a nearby grocery shop to buy groceries. The rate list of the grocery store shop is given below. Complete the table given below and then answer the question that follows. यानी कि जो रोहित की मम्मी है, रोहित की मम्मी ने उसे 1000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपीज़ दिए। और उसने क्या कहा, उन्होंने क्या बोला कि जाके ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीद के लाओ। अब बच्चों जो जो सामान उसने खरीदा उसका जो प्राइस रेट है और जिस क्वांटिटी में खरीदा है वो हमें दिया है। हमें बताना है कि रोहित ने कुल कितने पैसे खर्च किए। जैसे सबसे पहले है राइस। सो राइस की रेट क्या है? 40 रुपये पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी में हमें राइस मिल रहे हैं। यानी कि 1 केजी जो राइस है उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? उसका प्राइस क्या है? 40 रुपये। अब रोहित ने कितना चावल खरीदा है? क्वांटिटी टू बी बॉट बाय रोहित इज़ 1 केजी। सो रोहित ने कितने किलोग्राम चावल खरीदे हैं? 1 केजी चावल। और हमारे पास हमें प्राइस पता है, हमें 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चावल मिल रहे हैं। यानी कि 1 केजी चावल की जो कीमत है, राइस की कीमत है, वो कितनी है? 40 रुपीज़। और रोहित ने भी 1 केजी चावल खरीदे हैं, 1 केजी राइस खरीदे हैं, तो उसने कितने राइस खरीदने में कितना अमाउंट स्पेंड किया है? 40 रुपीज़। नाउ सेकेंड है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का जो रेट है वो क्या है? 107 रुपीज़ पर लीटर। यानी 1 लीटर रिफाइंड ऑयल 107 रुपये में मिल रहा है। रोहित ने कितना लीटर खरीदा है? 2 लीटर खरीदा है। तो अगर 101 लीटर रिफाइंड ऑयल की कीमत 107 रुपये है, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल का प्राइस 107 है, तो 2 लीटर रिफाइंड ऑयल का प्राइस कितना होगा बच्चों? 107 इंटू 2 दैट इज़ 2 7 सा 14 एंड 2 1 सा 2, 214 रुपीज़। तो 2 लीटर जो हमारा रिफाइंड ऑयल है उसका प्राइस हो गया 214 रुपीज़, 214 रुपीज़। शुगर की प्राइस क्या है? 38 रुपीज़ पर केजी। यानी कि 1 केजी जो 1 केजी शुगर है उसका प्राइस कितना है? 38 रुपीज़ है। रोहित ने कितनी खरीदी हैं? 2.5 केजी खरीदी हैं शुगर रोहित ने। तो यानी कि 38 रुपीज़ 1 केजी अमाउंट की कीमत, जो ये 38 रुपीज़ का अमाउंट है वो किसकी कीमत है? 1 केजी शुगर की। तो 2 किलोग्राम के लिए, 2 केजी शुगर के लिए हमें कितने पैसे देने होंगे? 218 16 2 माइनस 3 इज़ 7, 2 यानी कि 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस 1 76। और हम ऐड करेंगे साथ में 38 का, यानी हम 38 जो है ये है हमारी 1 किलोग्राम की। तो आधा ग्राम की जो हमारी प्राइस होगी वो होगी 19 रुपीज़। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 95 रुपीज़। ऐसे ही हमारा है फ्लोर। फ्लोर की कीमत है 35 किलोग्राम, 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। कितने खरीदे हैं रोहित ने? 5 केजी खरीदे हैं। तो 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 175 रुपीज़। ऐसे ही टी ग्रैन्यूल्स यानी कि जो चाय पत्ती है वो कितने रुपए की है? 164 रुपीज़ पर केजी। रोहित ने कितनी खरीदी है? हाफ़ केजी। तो 164 रुपीज़ पर केजी की कीमत है। तो हाफ़ केजी की का प्राइस क्या होगा? 164 इंटू में 1/2 एंड दैट इज़ 218। 2 8 ज़ा कितना होता है? 16 होता है। 2 2 ज़ा 4। तो हाफ़ प्राइस कितना होगा इसका? 82 रुपये होगा। हमने क्या किया? 164 का हाफ़ कर दिया। ठीक है। राजमा कितने रुपए का मिल रहा है? 54 रुपीज़ पर केजी। रोहित ने खरीदा है 1.5 केजी। तो 54 प्लस हाफ़ केजी की कीमत क्या होगी?
27, तो 54 प्लस 27 इज इक्वल टू 81। सो टोटल राजमा पे कितने पैसे खर्च किए गए हैं, 81 रुपीज़। एंड मिक्स्ड पल्सेस यानी मिश्रित दालें जो हैं वो हैं 83 रुपीज़ पर केजी की। रोहित ने कितनी दालें खरीदी हैं, 3 केजी। तो 83 इंटू में 3 दैट इज़ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24, हमारा आ गया 249 रुपीज़। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इन सभी का सब टोटल निकालेंगे, यानी 40 प्लस 214 प्लस 95 प्लस 175 प्लस 81 सॉरी एंड देन 249, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रोहित ने टोटल अमाउंट स्पेंड किया है शॉपिंग पे वो है 936 रुपीज़। यानी कि ये जो सामान रोहित ने ख़रीदा है वो कुल कितने में ख़रीदा है, 936 रुपीज़ में। सो टोटल अमाउंट spent by Rohit is 936 रुपीज़। टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित, यानी कि अब रोहित के पास कुल कितने पैसे बचे। सो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो रोहित हैज़ 1000 रुपीज़, ही स्पेंट 930 रुपीज़ इन दीज आइटम्स। सो उसके पास कितने रुपीज़ बच जाएंगे, कितने रुपीज़ लेफ्ट हैं उसके पास। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पैसे उसके पास थे और जो पैसे उसने खर्च कर दिए उनको हम माइनस कर देंगे। सो 10 माइनस 6 इज़ 4, 9 माइनस 3 इज़ 6 एंड 9 में से 9 गए 0, तो दैट इज़ 64 रुपीज़। यानी कि अगर रोहित के पास 1000 रुपीज़ थे उसमें से उसने 936 रुपीज़ खर्च कर दिए तो उसके पास 64 रुपये बच गए। सो टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित, यानी कि रोहित के पास अब कितने पैसे बचे हैं, 64 रुपये। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ मैन बोट 10 kg एप्पल्स फॉर 670 रुपीज़। यानी कि एक आदमी ने 670 रुपये के 10 किलोग्राम सेब खरीदे एंड सोल्ड दैम फॉर रुपीज़ 810। टेल वेदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच मनी। यानी कि हमें बताना है कि उस आदमी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है। सो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो उसने कितने में सामान खरीदा, कितने में सेब खरीदे, 670 रुपये में सेब खरीदे। यानी कि 10 kg एप्पल को ख़रीदने के लिए उसने कुल उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 670 थी, और जो उसने बेचा है सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 810 रुपीज़। यानी कि जब उसने सामान खरीदा तो 670 में ख़रीदा, और जब वही सामान उसने किसी दूसरे को बेच दिया तो उसके बदले उसे कितने पैसे मिले, 810 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इस 810 रुपीज़ में से जो उसका सेलिंग प्राइस था उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस जो कि था 670 रुपये में को घटा देंगे। तो 0 में से 0 गए 0, 11 प्लस माइनस 7 इज़ 4 एंड 7 माइनस 6 इज़ 1। सो उसके पास कितने का प्रॉफिट हो गया, 140 रुपीज़ का, क्योंकि उसका जो सेलिंग प्राइस था वो ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। यानी कि उसने जो 810 रुपये में सामान बेचा वो ज़्यादा है जिसमें उसने सामान खरीदा था। तो 670 को हम 810 में से घटाएंगे और घटा करने पे हमें क्या मिलेगा, 140 रुपये। सो उसको 140 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसको ज़्यादा उसने जब 670 रुपये में सामान खरीद के 810 रुपये में उसे बेच दिया तो उसे 140 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट मैनी वेजिटेबल्स फॉर रुपीज़ 1690 रुपीज़। यानी कि एक शॉपकीपर ने कई सारी सब्जियां खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 1690 रुपये में खरीदी एंड सोल्ड दैम फॉर रुपीज़ 1450। यानी कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, 1690 रुपये में, एक दुकान वाले ने 1690 में कुछ सामान खरीदा और उसको 1450 रुपये में बेच दिया। तो हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो स्टूडेंट्स नाउ एज यू कैन सी उसने खरीदी थी, जो उसके कॉस्ट प्राइस थी उसने खरीदी कितने में थे, 1690 रुपये में, और उसने बेच किस में दिया, 1450। तो 1690 ज़्यादा है 1450 से, यानी कि उसने महंगी सब्जी खरीदी और उन सब्जियों को सस्ते प्राइस में बेच दिया। तो उसको क्या हो गया, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1690 रुपीज़ में से 1450 रुपीज़ को माइनस करेंगे। तो चलिए इसे माइनस करते हैं। 0 माइनस 0 इज़ 0, 9 माइनस 5 इज़ 4, 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। सो हमारा आंसर आ गया 240 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा
लास्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास में स्टूडेंट सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।